हेलो एवरीवन, फिजिक्स चैनल इज बैक और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स इन मैग्नेटिक फील्ड्स एंड लेटर इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड्स। तो अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज्ड पार्टिकल मूव करता है तो उसकी मोशन कैसी होती है, कैसा पाथ होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले सबसे सिंपल वाला केस हम लेंगे कि एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि यूनिफॉर्म है और चार्ज्ड पार्टिकल उस फील्ड के रीजन में, जहाँ जिस रीजन ऑफ स्पेस में ये फील्ड है उस स्पेस में एक चार्ज्ड पार्टिकल हम इंट्रोड्यूस करते हैं और इसको एक वेलोसिटी इंपार्ट कर देते हैं। चार्ज्ड पार्टिकल को जो वेलोसिटी हम दे देते हैं वो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है। तो अगर चार्ज्ड पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है तो उसकी मोशन कैसे होने वाली है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो ये पहला डिस्कशन है, फिर बाद में हम और कॉम्प्लेक्स केसेस भी देखेंगे। तो सबसे पहला केस, मोशन ऑफ ए charged particle in a uniform magnetic field when the initial velocity of charged particle is perpendicular to magnetic field। तो वो केस ले रहे हैं जिसमें charged particle की initial velocity, starting वाली velocity मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के केस में हम ये कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो देखिए, ये आपको इधर एक डायग्राम ये दिख रहा है। इस स्पेस में एक मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन। ये ग्रीन वाले क्रॉसेस दिखा रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इनटू द प्लेन है। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है और इसका मैग्नीट्यूड हर जगह b है। और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने ये q चार्ज वाला चार्ज्ड पार्टिकल जिसका मास m है उसको एक v वेलोसिटी इंपार्ट कर दी। v वेलोसिटी इसे इंपार्ट की तो इस पर जो फोर्स आ जाएगी, ये फोर्स आएगी, देखिए क्या, F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ये तो बिल्कुल शुरुआत में जब हमने मैग्नेटिज्म का चैप्टर ये शुरू किया था तभी ये बात इंट्रोड्यूस हो गई थी, F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो ये हम पहले से ही इस आइडिया से फेमिलियर हैं। अब देखिए, F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ये आ गया है। ये फोर्स होता है, अब मैग्नीट्यूड इसकी है क्यू वी बी साइन थीटा, लेकिन यहाँ इस वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो एक राइट एंगल है, 90 डिग्री एंगल है। वो ऐसे है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तो मैग्नेटिक फील्ड तो ये ग्रीन मार्कर इनटू द प्लेन है और वेलोसिटी जो ये ब्लैक मार्कर है ये इस बोर्ड के प्लेन में है। तो अगर इन दोनों को ऐसे है, ये जो ग्रीन मार्कर यानी मैग्नेटिक फील्ड ये बोर्ड के प्लेन के इनटू द प्लेन है और ये ब्लैक मार्कर ये आप देख रहे हो राइट साइड की तरफ ऐसे वेलोसिटी इंपार्ट की है। तो इन दोनों मार्कर्स को मैं ऐसे करके आपको दिखा देता हूँ, यू कैन ईजिली सी के आपस में परपेंडिकुलर हो गए। तो V और B आपस में परपेंडिकुलर है तो साइन थीटा हो जाएगा 1। तो साइन थीटा 1 हुआ, इससे फोर्स जो आई ये आ गई क्यू वी बी। अब इस फोर्स की डायरेक्शन देखिए क्या होगी, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। अब डायरेक्शन के लिए मैंने आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बताया था बचपन में, FBI वाला रूल। ये लेफ्ट हैंड के लिए काम करता है। इसमें अंगूठा फोर्स की डायरेक्शन दिखाता है, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होती है और मिडिल फिंगर करंट के अलोंग होती है। तो देखिए ये कैसे बनेगा, इनटू द प्लेन B है, B जो है इनटू द प्लेन है, ये V की डायरेक्शन में मिडिल फिंगर आ गई, V की डायरेक्शन में मिडिल फिंगर, B की डायरेक्शन में फोर फिंगर और ये अंगूठा यानी थंब दिखा रहा है फोर्स को। तो फोर्स किस तरफ आ रही है, ऊपर की तरफ। ऐसे ये मैंने QVB फोर्स आपको डिपिक्ट की हुई है। सो वी हैव अंडरस्टूड कि ये फोर्स जो है ये ऐसे ऊपर की तरफ है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। अब क्योंकि ये रूल है, आप देख ही रहे हो, ये अंगूठा जो है
इस B और इस V से हर समय परपेंडिकुलर रहता है, मतलब ये फोर्स V और B दोनों से हमेशा परपेंडिकुलर है। तो V से हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स रहेगी और इसका मैग्नीट्यूड तो ये QVB है ही, मैग्नीट्यूड में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है, ये मैग्नीट्यूड हर समय QVB रहेगा। तो यहाँ कुछ सिंपल सी बातें ध्यान में रख लो। क्योंकि ये फोर्स हर समय मोशन की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है, तो क्या ये कोई वर्क परफॉर्म कर सकती? वर्क ये परफॉर्म नहीं कर सकती, क्योंकि हमेशा ही वेलोसिटी से परपेंडिकुलर है, हमेशा मोशन की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर ये फोर्स है, तो इसकी वर्क परफॉर्म करने की तो एबिलिटी ही नहीं है। सो इट डज नॉट हैव द एबिलिटी टू परफॉर्म वर्क, वर्क ये नहीं कर पाएगी। तो वर्क नहीं कर पाएगी तो काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर पाएगी, और काइनेटिक एनर्जी अगर चेंज नहीं हो रही है तो स्पीड भी चेंज नहीं होगी, तो स्पीड कांस्टेंट है। अब ये मोशन कांस्टेंट स्पीड से होने वाली है, राइट? कांस्टेंट स्पीड से मोशन है, और इस मोशन में फोर्स का मैग्नीट्यूड QVB कांस्टेंट है, ये हमने अभी देखा है इधर। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड ये जो QVB है ये हर समय कांस्टेंट है, फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, वेलोसिटी से हर समय परपेंडिकुलर है। ये कैसी वाली मोशन में होता है? ये केवल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में संभव है। तो कैसी मोशन इस चार्ज्ड पार्टिकल की होने वाली है? इस चार्ज्ड पार्टिकल की मोशन एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होने वाली है। इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर चार्ज्ड पार्टिकल जो है एक सर्कुलर पाथ में चलेगा, और ये जो ठेंगे वाली फोर्स थी, ऐसे हमने जो फोर्स पता लगाई थी मैग्नेटिक फोर्स, ये फोर्स सर्कुलर मोशन के सेंटर की तरफ रहने वाली है। अब देखो, ये जो फोर्स हमारी QVB है ये सर्कुलर मोशन के सेंटर की तरफ है, यहाँ कहीं सर्कुलर मोशन का सेंटर आएगा और ये सर्कुलर पाथ में पार्टिकल चलेगा। अगर सेंटर यहाँ है तो सर्कल ऐसे बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है, इस सर्कल का एक रेडियस कोई रहेगा, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा। ये देखो QVB, QVB फोर्स है ना, तो Q चार्ज इंटू वेलोसिटी इंटू फील्ड। ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव चार्ज रहने पे ऐसा होगा, अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो फोर्स नीचे की तरफ आएगी और सर्कल भी फिर नीचे की ही तरफ बन जाएगा। तो QVB जो फोर्स है सेंटर की तरफ, ये कितनी होगी? मास इनटू एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर, और वो एक्सेलरेशन है v² डिवाइडेड बाय द रेडियस r। अब ये v कैंसिल हो जाएगा और ये आपको रेडियस r मिल गया। r कितना आ गया? mv लीनियर मोमेंटम बाय QB। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इस रिजल्ट को आप अपने साथ रखिए, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है इस आगे के चैप्टर में। तो ये रेडियस आया। रेडियस जानने के साथ साथ एक और बात यहाँ पर जान लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ देखो क्या है, इसमें जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आएगी, ये आएगी v बाय r, राइट? एंगुलर वेलोसिटी v बाय r होती है। तो ये ओमेगा जो आया, ये कितना आया? ओमेगा कम्स आउट टू बी, अब देखो ओमेगा कितना आ रहा है, ये ओमेगा जो है ये है v बाय r, v डिवाइडेड बाय r, ये रहा r, mv बाय q। ये v कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा क्या आया? ओमेगा आ गया qb बाय m। ओमेगा कम्स आउट टू बी qb बाय m। इसमें जरा नोट करो क्या अजीब बात आपको देखने को मिल रही है ओमेगा के इस एक्सप्रेशन में। देयर इज समथिंग क्वाइट स्ट्रेंज अबाउट दिस ओमेगा। इसमें स्ट्रेंज ये बात है कि ये ओमेगा वेलोसिटी v पे डिपेंड नहीं कर रहा है। कैन यू सी दैट नाउ कि ये ओमेगा जो है वेलोसिटी v से इंडिपेंडेंट है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन ओमेगा एट ऑल, ऑन v एट ऑल। ओमेगा जो है v पे डिपेंड नहीं कर रहा है, v से इंडिपेंडेंट है। तो ये एक बहुत काम की बात है जिसका आगे जम के इस्तेमाल होने वाला है।
और ओमेगा आ गया है तो टाइम पीरियड भी कोई मुश्किल नहीं रहा कैलकुलेट करना। टाइम पीरियड हो जाएगा यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू को 2π/t लिख दीजिए, तो 2π/t जो है ये है qB/m। तो यहां से t आ गया, t कितना आ गया, t आ जाएगा 2πm/qB। टाइम पीरियड आया 2πm/qB। ये एक्सप्रेशन भी आपको अपने साथ रखना है फॉर ऑल फ्यूचर कैलकुलेशंस इन दिस चैप्टर। तो ये हमने किया मोशन ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल in a uniform magnetic field when the initial velocity of the charged particle is perpendicular in direction to the field, right? अब आगे हम लेने वाले हैं वो केस जब ये velocity magnetic field से perpendicular नहीं होगी। That is our next case। तो जैसे कि ये पिछले प्रॉब्लम में हमने देखा था कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज्ड पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन की वेलोसिटी इंपार्ट कर दी जाए तो वो सर्कल में घूमने लगता है। अब सर्कल का रेडियस भी हमने कैलकुलेट कर लिया, टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लिया। टाइम पीरियड और एंगुलर वेलोसिटी के केस में हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात देखी थी कि टाइम पीरियड और एंगुलर वेलोसिटी जो है वेलोसिटी पे डिपेंडेंट नहीं थे, और इस बात का काफ़ी फ़ायदा हम इस नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखने वाले हैं, इस नेक्स्ट केस में देखने वाले हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, एक चार्ज्ड पार्टिकल को एक वेलोसिटी इंपार्ट कर रहे हैं और ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं है। ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर नहीं है। लेट अस से ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाती है। तो ऐसे में चार्ज्ड पार्टिकल की मोशन कैसी होगी, ये अब हम स्टडी करने जा रहे हैं। सो इमेजिन करो एक मैग्नेटिक फील्ड B है जो कि यूनिफॉर्म है, और एक चार्ज्ड पार्टिकल है जिसका चार्ज Q है, मास M है, और उसको V वेलोसिटी दे दी गई है मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पर। तो कुछ इस तरह का केस है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये वेलोसिटी V इस M मास और Q चार्ज के पार्टिकल को दे दी गई है। अब ये डायग्राम में बाकी क्या कुछ बना है ये बाद में हम समझ लेंगे, पर पहले ये समझो कि अब इस चार्ज पार्टिकल की मोशन कैसी होगी। उसके लिए कुछ बेसिक बातें। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो फोर्स लगाता है चार्ज्ड पार्टिकल पर, वो हमेशा ही मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर होनी चाहिए। Q इंटू वी क्रॉस बी होता है ना, तो क्योंकि Q इंटू वी क्रॉस बी है, ये तो V और B दोनों से परपेंडिकुलर है, और B से अगर ये परपेंडिकुलर है तो B के पैरेलल डायरेक्शन में कभी कोई फोर्स नहीं लगेगी, और अगर B के पैरेलल कोई फोर्स नहीं लगेगी तो ये V cos थीटा तो कांस्टेंट रहने वाला है। दिस V cos थीटा विल रिमेन कांस्टेंट, ये चेंज नहीं हो पाएगा। चेंजेस कहाँ आने वाले हैं, यहाँ देखिए, ये जो V वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं, V cos थीटा, V sin थीटा, जैसे मैंने कहा ये V cos थीटा जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल वाला कंपोनेंट है, ये तो चेंज नहीं होगा क्योंकि इस डायरेक्शन में तो कभी फोर्स ही नहीं है। इसमें चेंजेस आएंगे, और ये कैसे आएंगे ये समझने के लिए ये जो पॉइंट P है, यहाँ से सारा घटनाक्रम देखते हैं, यहाँ से P से देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। तो P पे बैठ के हम देखने लगे, तो P पे देख रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड हमसे अवे होगा। ये देखो ऐसे P से देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड हमसे अवे वाली डायरेक्शन में है, हमसे दूर की तरफ जा रहा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इज अवे फ्रॉम अस। यहाँ से देखेंगे तो ऐसे दिखाई देगा ना, हमसे दूर की तरफ, तो ये ऐसे फील्ड आ गया। चार्ज्ड पार्टिकल हमें ऊपर की ओर चलता दिखाई दे रहा है V वेलोसिटी से, Q चार्ज है, M मास है। फोर्स कैसे आएगी, अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये वाली उंगली, V sin थीटा की डायरेक्शन में I वाली उंगली, और ये F लेफ्ट की तरफ अंगूठा जो है ये लेफ्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो फोर्स लेफ्ट की तरफ आएगी। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड देखिए क्या होगा, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड रहेगा Q इंटू B इंटू V sin थीटा।
करेक्ट, क्यू बी वी साइन थीटा। और ये फोर्स किस तरफ है, लेफ्ट की तरफ, तो ये लेफ्ट की तरफ डिविएट करेगा, और लेफ्ट की तरफ डिविएट करेगा, साथ ही साथ हमें पता है ये फोर्स हमेशा इस वी साइन थीटा से परपेंडिकुलर रहेगी, तो सर्कल में चलेगा, ये बात तो पहले ही डिस्कस हो गई है। तो ये फोर्स सर्कल के सेंटर की तरफ रहेगी और ये सर्कल में चलेगा वी साइन थीटा स्पीड से। तो रेडियस क्या आने वाला है ये सर्कल का, देखिए ये भी कैलकुलेट कर डालते हैं, ये आर रेडियस है राइट, कितना आएगा, यहाँ पर ये फोर्स है m इंटू वी साइन थीटा का स्क्वायर बाय रेडियस आर। भाई अब तो सर्कल में वी साइन थीटा से चल रहा है ना, तो रेडियस कितना आ जाएगा जी, रेडियस आ जाएगा m वी साइन थीटा, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा वी साइन थीटा से, तो r क्या आ गया, m वी साइन थीटा बाय क्यू बी। इस रेडियस के सर्कुलर पाथ में ये चलना शुरू कर देगा ऐसे डिविएट होके। अब सर्कल में तो ये चल रहा है, देखो ऐसे, यहाँ पर इस फिगर में ऐसे चल रहा है, तो इस फिगर में कैसे चलेगा, अगर इस फिगर की हम बात करें तो ये वाला जो डायग्राम है इसमें ये पार्टिकल लेफ्ट की तरफ डिविएट हो रहा है, तो ये कुछ इस तरीके से चल रहा है, सर्कल में ऐसे चल रहा है, और ऐसे सर्कल में चलते चलते आगे भी बढ़ रहा है वी कॉस थीटा कांस्टेंट स्पीड से, तो सर्कल में चलते चलते आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो कैसा पाथ बन गया है, ये सर्कल में चल रहा है और बढ़ भी रहा है, तो एक ऐसा हेलिकल पाथ आ जाएगा, जैसे स्प्रिंग में वायर लपेटी होती है ना, बिल्कुल वैसा वाला पाथ फॉलो करेगा, सर्कल्स में चल रहा है और साथ साथ आगे भी बढ़ रहा है, तो ऐसा कुछ इसका ये पाथ आ जाता है। ये सर्कल में आगे बढ़ते रहने वाले पाथ को कहते हैं हेलिकल पाथ या हीलिक्स। नाम इसका क्या है, हीलिक्स। हीलिक्स का एक तो रेडियस है जो हमने कैलकुलेट कर ही लिया है, दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है पिच, और ये पिच क्या होती है, एक सर्कल और उससे अगले सर्कल के बीच की ये वाली दूरी, इसको हम कहते हैं पिच। तो अब ये पार्टिकल क्या कर रहा है, इस हेलिकल पाथ में चल रहा है एक कांस्टेंट रेडियस के सर्कल में, और साथ ही साथ आगे बढ़ता चला जा रहा है वी कॉस थीटा स्पीड से। रेडियस आ चुका है, टाइम पीरियड और ओमेगा देखो आपको याद ही है, टाइम पीरियड और ओमेगा जो है स्पीड या वेलोसिटी पे डिपेंडेंट ही नहीं है। टाइम पीरियड क्या आता है 2πm बाय क्यू बी, ये दो वैल्यूज हमें पता चल गई हैं, हमें रेडियस पता चल गया ये, और साथ ही साथ हमें ये टाइम पीरियड भी मालूम हो गया है, राइट, दिस इज द टाइम पीरियड। तो अब देखें कि ये पिच कितनी है, पिच क्या होगा, एक सर्कल कंप्लीट करने में जितना डिस्टेंस ये राइट की तरफ एडवांस करता है, एक सर्कल के कंप्लीशन में जो डिस्टेंस ये आगे की तरफ एडवांस करेगा वो डिस्टेंस पिच होगा, राइट। एक सर्कल के कंप्लीशन में जितना डिस्टेंस आगे बढ़ा, तो ये पिच कितनी आ जाएगी जी, एक सर्कल कंप्लीट करने में टाइम तो इतना लग रहा है, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी वी कॉस थीटा है, तो क्या आएगा वी कॉस थीटा इंटू दिस अमाउंट ऑफ टाइम 2πm बाय क्यू बी। तो पिच कितनी आ गई, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सफाई से लिख लेते हैं, 2πm v cos थीटा बाय क्यू बी। ये पिच के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई, फॉर्मूला आ गया, तो ये हमें मिल गया। ये हेलिकल पाथ जो आ जाते हैं, इनके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं अब आपको बताता हूँ। बेसिकली ये क्या हो रहा है कि जो पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ एंटर किया, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का चक्कर लगाते हुए चलने लगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पैरेलल भी चल रहा है और उसका चक्कर भी लगा रहा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ने इस चार्ज्ड पार्टिकल को क्या कर लिया, अपने आसपास ट्रैप कर लिया और सर्कल में घुमा रही है, राइट। अब आपको शायद ये तो मालूम ही है
हालांकि अभी ये टॉपिक हमने डिटेल में कवर नहीं किया है, लेकिन आपको ये तो मालूम ही होगा कि अर्थ का भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है और उसके साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं। अब क्या होता है कि बाहर से कॉस्मिक रेडिएशंस आती हैं जिनमें बहुत से चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, बहुत हाई एनर्जी वाले, वो अर्थ की तरफ आ रहे होते हैं और ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ट्रैप होके और चक्कर लगाने लगते हैं उन लाइंस का, और फिर पोल्स की तरफ चले जाते हैं क्योंकि लाइन पोल की तरफ जाती हैं। इनफैक्ट अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो ये पार्टिकल्स हम तक पहुंच जाएं और हम सबको कैंसर हो जाए। तो ये हम लोगों को जीवित रखने के लिए बहुत ज़रूरी है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी बात क्या हो रही है कि ये चार्ज्ड पार्टिकल्स अब पोल्स की तरफ चले गए, अब नॉर्थ पोल की तरफ चलते हैं। वहाँ पर दुनिया भर के तमाम पार्टिकल जो बाहर से आ रहे हैं सब नॉर्थ पोल पे कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। और जब बहुत से चार्ज्ड पार्टिकल्स हाई एनर्जी वाले एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो एटमॉस्फेयर की गैसेस को आयनाइज कर देते हैं। हाई एनर्जी चार्ज्ड पार्टिकल्स मूविंग थ्रू द एटमॉस्फेयर आके क्या कर देते हैं, एटमॉस्फेयर की गैसेस को आयनाइज कर देते हैं। और आयनाइज्ड गैसेस क्या करती हैं, हम सब जानते हैं। आयनाइज्ड गैसेस ग्लो करने लगती हैं, ब्राइट ग्लो आ जाता है उनके अंदर। अब ब्राइट ग्लो जब गैसेस करती हैं, और हर गैस का अलग कैरेक्टरिस्टिक ग्लो होता है, अलग कलर होता है। तो नॉर्थ पोल के पास अगर आप जाएं तो आसमान में कलरफुल बादल नाचते हुए दिखाई देते हैं। रात के समय ये ब्राइट ग्लो दिखाई देता है आसमान में, अलग अलग कलर्स के बादल जैसे दिखाई देते हैं जो कि नाचते हुए दिखते हैं। दिस इज ए ब्रिलियंट डिस्प्ले ऑफ कलर इन द स्काई, और इसको हम कहते हैं ऑरोरा बोरियालिस। आपको YouTube पर बहुत से इसके खूबसूरत वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें ऑरोरा बोरियालिस के बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही खूबसूरत दिखने वाले वीडियोस हैं। तो ऑरोरा बोरियालिस की इस इंफॉर्मेशन के साथ ही हम इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और कॉम्प्लेक्स केसेस लेंगे चार्ज पार्टिकल्स की मोशन के। तब तक के लिए बाय बाय। कीप लाइकिंग, sharing and subscribing for the channel here. Keep encouraging me to do more work. Thank you. Bye bye.